नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार परम सिविल क्लासेस में। रिसेंटली एक सबसे महत्वपूर्ण घटना आप लोगों ने देखा, भारत पाकिस्तान वॉर को लेकर के। और इस वॉर के चक्कर में हम सब की पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकी है। उसके पीछे का सीधा सा लॉजिक है हमारे अंदर का देशभक्त। सीधा सी बात यह है कि अगर युद्ध हो रहा है तो हम सबके मन में एक इच्छा ये होती है कि अभी उस मैदान में चल क्या रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जो हम लोगों की पढ़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, मैं पढ़ाई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक छात्र या एक अध्यापक के नजरिए से देख रहा हूँ। बाकी हर सेगमेंट में उसके अपने अलग अलग परिणाम जरूर हुए पड़े हैं। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे आगामी परीक्षा लगा हुआ है उस आगामी परीक्षा को ध्यान में रख करके हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आती है वो है कि किस प्रकार से हम अपने एग्जाम्स की तैयारी करें और एक सही मायने में जो प्रश्न पूछे गए हैं कमीशन के द्वारा उन प्रश्नों का यथार्थ में हम उत्तर दें, सही उत्तर दें, नजदीकतम उत्तर दें और उसका सही अंक लेकर के हम अपना जो हमारी चयन सूची है उसमें हम अपने आप को देख सकें। इन सब में जो सबसे ज्यादा आपके क्वेरीज उधर से मिल रहे थे वो मिले हैं जीएस को लेकर के। आप सबका एक तरफ से कहना है कि सर मैथ और रीजनिंग ये दोनों संभल जाते हैं, लेकिन जीएस का सेगमेंट हमेशा हम लोगों का अछूता रह जाता है। खासकर अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे मेरा कहने का सेंस है जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी अगर भर्ती है तो ये सब के सब कौन सा एग्जाम कहलाता है? वनडे एग्जाम कहलाता है। अब वनडे एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्स हमें देखने को मिलते हैं तो देखिएगा, अगर मैं वनडे की बात करूं तो वनडे में आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? या फिर मैं येलो पेन ले लेता हूं तो आपको ज्यादा सही से दिखेगा। वनडे की मैं बात करूं तो एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है एसएससी का, ठीक है? दूसरा है हमारा अभी रिसेंटली जो लगा है वो है यूपीपी। फिर एक एग्जाम है हमारा यूपीएसआई और एक एग्जाम जो हमारा लगा हुआ है वो कौन सा लगा है? यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स हैं। साथ ही में अगर मैं और बात करूं तो इसी में हमारा ग्रुप डी का भी एग्जाम लगा हुआ है और इन्हीं के साथ ही में हमारे रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स लगे हुए हैं। अगर मैं मोर और लेस देन इनके सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें पूछा क्या जाता है? एक आपका आता है मैथ, दूसरा आपका आता है रीजनिंग, तीसरा आपका आता है जीएस और एक आपका आता है इंग्लिश और एक आपका आता है हिंदी। जिनमें से ये तीन तो आपके कॉमन हैं और ये दो आपके पास कहीं कहीं पर चयन करने का ऑप्शन होता है। कहने का सेंस ये है कि आप उसमें हिंदी का चयन करते हैं या इंग्लिश का चयन करते हैं या फिर कमीशन के पास चयन करने का विकल्प होता है कि वो आपसे हिंदी के प्रश्नों को पूछेगा या इंग्लिश के प्रश्नों को पूछेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये तीन सेक्शन आपके तैयार होने चाहिए। अब सबसे खास बात है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया हूं, अदर एग्जाम। अदर एग्जाम का मतलब जैसे कभी कभी आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कभी कभी आप देखते हैं असम राइफल्स का एग्जाम लगा हुआ है, कभी कभी आईटीबीपी का लगा हुआ है, कभी दिल्ली पुलिस का लगा हुआ है। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट के एग्जाम लगे होते हैं। इन सबका एक कॉमन पैटर्न है। हालांकि सिलेबस भले ही कैसे हैं, प्रश्नों की पूछने की इनकी प्रकृति भले ही कैसी है, लेकिन एक कॉमन सिलेबस सबका है। अगर आप ये सोचें कि हम जब पेपर होगा, जब भी हमारा एग्जाम डेट आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में आप अपनी तैयारी शुरू नहीं करेंगे, बल्कि आप सिर्फ गवर्नमेंट को चंदा देने का काम करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो विगत कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं और आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एक कोर सिलेबस को कवर करके आगे बढ़ें। और वो कोर सिलेबस कौन सा होना चाहिए? मैथ का होना चाहिए, रीजनिंग का होना चाहिए, जीएस का होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी आपका एवरेज तैयार हो, एग्जाम में जैसा आपके डिमांड हो वैसा आप इनको आगे लेकर के चलें। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूं जीएस की, कि किस प्रकार से जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुविधा आपको जीएस को लेकर के है। लेकिन एक खास बात बताऊं, अभी जो रिसेंटली एग्जाम लगा हुआ है, एक आपका लगा हुआ है यूपीपी का,
ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा है, एक यूपीपी परीक्षा है, एक आपका यूपीएसआई है, और साथ ही में यूपी ट्रिपल एससी की एक अभी जो भर्ती आई है वो कौन सी है, पेट की है। देखिए पेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने पेट नहीं दिया तो यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली सभी भर्तियों से आप वंचित हो जाएंगे आगामी 1 साल या 1.5 साल तक। हालांकि अब तो पेट का जो वैलिडिटी है उस मार्कशीट की 3 साल कर दिया गया है। 3 साल में जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उन सब में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको पेट देना होगा। यकीन मानिए अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की किसी परीक्षा में हमें पार्टिसिपेट करना है तो पेट देना है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि हम 2 3 4 महीने 5 महीने अच्छे से तैयार कर लें तो हम 3 साल तक लगातार मेंस देंगे, लेकिन अगर यही हमारा सेक्शन वाला जो पेट का सिलेबस है यही 3 4 5 महीने में कवर नहीं किया तो आगामी 3 साल तक हम किसी भी मेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी मेंस के लिए कॉल किया जाता है तो ऊपर से टॉप बच्चों को ही कॉल किया जाता, मतलब एक ही बच्चा मल्टीपल मेंस दे रहा होगा, आपका मेंस के देने की नौबत कभी नहीं आएगी। अब इसका आप एक पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इसका एक आप ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, दोनों आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा मेंस देगा वो लगातार 3 साल तक मेंस देगा अगर उसके परसेंटाइल अच्छे हैं। तो फिर कोशिश हमें करनी है कि हमें पूरा सिलेबस एक बार कवर करना है। हालांकि अगर पेटके में सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस इनका इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इनका पेपर आता है। सिलेबस तो छोटा है बट पेपर का लेवल इनका बहुत लंबी है, डेप्थ में पेपर जा करके ये पूछ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम थोड़ा सा ट्रेंड का एनालिसिस देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या कौन कौन सा मेजर टॉपिक है। तो फिलहाल तो हम अभी यूपीपी और यूपीएसआई को लेकर के बात करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा पहले एक बार मैं आपके सामने इनका ट्रेंड एनालिसिस प्रेजेंट करता हूं जिससे कि मुझे मेहनत कम करना पड़े। आशा करता हूं कि आपको ये इमेज क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, अब सबसे खास बात मैं आपसे बोलूं कि इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको भले ना दिख रहा होगा बट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपका ये वाला पार्ट ए सेगमेंट है, इस पार्ट ए सेगमेंट में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। मैं एक सेकंड यहाँ से लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या यहाँ से मुझे लिखने का ऑप्शन मिलेगा? तो बिल्कुल मुझे यहाँ से लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ओके 1 सेकंड, क्योंकि मैं इस पेज को, इस ऑप्शन को मैं पहली बार ओपन किया हूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बट आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अभी क्लियर है। ओके ठीक, तो ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है ये जीएस का पार्ट है, और दूसरा जो आपका पार्ट है ये वाला, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। ये आप याद रखिएगा, ये कौन सा पार्ट है? ये आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट है। ये इरेज कैसे होगा भाई? ठीक है, इरेज हो गया है। ठीक, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो अभी तक किससे पूछे गए हैं? करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ये मैं यूपीपी और यूपीएसआई का बात कर रहा हूं आपसे। 4 5 सब्जेक्ट मेजर हैं, एक है आपका करंट अफेयर, दूसरा है आपका इतिहास, तीसरा है आपका विज्ञान, चौथा है आपका भूगोल और पांचवा है आपका अर्थव्यवस्था। इसमें 3 सेगमेंट लिखा हुआ है, एक आपका लिखा है अर्थव्यवस्था, दूसरा लिखा है कृषि वाणिज्य एवं व्यापार और तीसरा जनसंख्या एवं नगरीकरण। ये तीनों सेगमेंट इकोनॉमी के ही अंतर्गत आते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट देखेंगे, चाहे आप व्यापार का देखेंगे, जनसंख्या नगरीकरण और इकोनॉमी, इन तीनों को मिला करके लगभग ये 250 से 300 प्रश्न बनते हैं जो कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कहीं ना कहीं हिस्ट्री के इक्विवेलेंट आ जाते हैं। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से आपका पॉलिटिकल साइंस वाला भी सेम टॉपिक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे ये वाला सेगमेंट, क्योंकि यूपी या साई में पॉलिटिकल साइंस का वेटेज ज्यादा है, लगभग मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन किससे आते हैं? पॉलिटिकल साइंस से ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में पॉलिटिकल साइंस सबसे पहला हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाता है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप एसआई की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी मान के चलिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर पार्ट है यूपीपी के लिए भी और यूपीएसआई के लिए भी। ठीक है,
अब हम चलते हैं फिर से अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो एक चीज आपने इतना देख ही लिया है। अब ऐसी स्थिति में हमारा एक काम होता है कि हम एक ऐसे लेवल पे तैयारी करें जो कि पूरा का पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाए। आप अगर एसएससी दे रहे हैं तो भी आपका जीएस तैयार हो, अगर आप यूपीपी दे रहे हैं तो भी आपका जीएस तैयार हो, यूपीएसआई दे रहे हैं तो भी तैयार हो। आप वनडे का कोई भी एग्जाम दें लेकिन जीएस आपका तैयार हो, आप वनडे का कोई भी एग्जाम दें मैथ आपका तैयार हो। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे कि हम जीएस के एक एक सब्जेक्ट को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। कहने का सेंस ये है कि अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट, ये जो 5 सब्जेक्ट आपके कोर जीएस हैं, ये हम इस लेवल पे पढ़ें कि टॉप टू बॉटम हर एक टॉपिक हमारा तैयार हो। मतलब जब आपको पेपर देना हो तो सिर्फ आप उन्हें पीवाईक्यू ही देखने पड़े, बाकी आपको ये ना सोचना पड़े कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपके नोट्स हैं तो आप नोट्स भी देख सकते हैं, और आप क्लासेस को लगातार देख के अगर कॉपी पे नोट्स बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आपका वनडे का जीएस तो कवर हो जाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग पे हम आगे काम करेंगे, तब तक हम वनडे पे जीएस वाले सेगमेंट को पूरा कवर करेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि अगर मैं बात करूं 5 विषय की, और हर विषय पे कम से कम हमें 25 से 30 क्लास लेना होगा। हिस्ट्री के भी, हिस्ट्री के तो 40 से 45 जा सकता है, ज्योग्राफी भी जा सकता है, पॉलिटी लगभग 25 से 30 में कवर हो जाएगा, इकोनॉमी भी 25 से 30 में कवर हो जाएगा, साइंस भी 30 से 35 के आसपास जाएगा। एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट पे हम मान के चलते हैं कि अगर हम 1 घंटा पढ़ेंगे तो हमारा कितने क्लासेस जाएंगे, 6 महीने लगेंगे 1 घंटे के हिसाब से। ये क्लासेस हमको आपको ऑनलाइन भी देंगे, और ऑफलाइन तो भी सुविधा है ही नहीं, फिर भी ऑनलाइन कहने का सेंस है यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी। क्योंकि यूट्यूब पे सीक्वेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगी जो बिल्कुल फ्री होंगी। वहां पे जाकर के आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। इन क्लासेस को देखने के साथ में आपको एक सुविधा ये भी होगी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिलेंगे करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया गया, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको हमारे एप्लीकेशंस पे ही मिल जाएंगे। तो क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका जीएस क्वेश्चन में भी और आपका डेप्थ में भी कवर हो जाएगा। अब सबसे खास बात यह है कि सिर्फ 6 मंथ हम 1 घंटे की कवर करने की कोशिश करेंगे। कहने का मेरा आशय यह है कि जैसे आप लगातार किसी भी एक बैच को कवर करने का अच्छा तरीका क्या होता है, मान के चलिए कोई एक लड़का है और रिसेंटली अभी इंटर पास आउट किया है और उसकी इच्छा है कि वह वनडे के एग्जाम्स को कवर करे। वनडे का एग्जाम मतलब क्या, वो इनमें से किसी भी एग्जाम को दे सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, बट यहाँ पर क्वालिफाई होने की संभावनाएं नहीं है, ना के बराबर है। उसके पीछे का रीजन यह है कि इनमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने विगत कई वर्षों से लगातार मेहनत किया है, और एक ऐसा बच्चा जो रिसेंटली एंट्री किया है उसको सिलेबस की ही समझ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ के चलना है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बता के आपको चलेंगे कि आपको किस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या छोड़ के चलनी है। तो फिलहाल तो हम एक डेप्थ में लेके जाएंगे, मतलब आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप इनमें से कोई एक कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आपका एक कंप्लीट वनडे एग्जाम का जो जीएस होगा वो हम लोग कवर करेंगे। 2 क्लासेस अभी आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक इकोनॉमी की प्रोवाइड की जाएगी और एक पॉलिटिकल साइंस की प्रोवाइड की जाएगी। ये दोनों क्लासेस, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होंगी और कुछ क्लासेस एप्लीकेशंस पे होंगी। यूट्यूब पे जो क्लासेस होंगी वो हम आपको लाइव दे देंगे, और जो एप्लीकेशंस पे क्लासेस होंगी वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, सीक्वेंस में मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी, देन इसी के साथ ही हम लेके चलेंगे इकोनॉमी, ये पैरेलल हम लेके चलेंगे। ये 2 खत्म होगा फिर आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी, इसी के जस्ट बाद ज्योग्राफी, एंड देन आपको साइंस की क्लास मिलेगी। ठीक, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं, मेजर हैं, इन पांचों की अगर आप तैयारी एक बार कंप्रिहेंसिव वे में कर लेते हैं तो वनडे एग्जाम का जो भी जीएस होगा वो आपका कवर हो जाएगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज से आपको 2 क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी, एक हिस्ट्री की, सॉरी हिस्ट्री की नहीं, पॉलिटी और इकोनॉमी की। क्लियर है ना? तो जीएस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर आपको 2 क्लासेस डेली मिलेंगी। एप्लीकेशन पे जाना है, क्लासेस लेना है, क्लासेस के बाद में उनके मॉक टेस्ट दे देना है, बस इतना ही करना है।
और इतना करेंगे, यकीन मानिए 6 महीने अगर आप हमारे साथ रहते हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, और हाँ, ये क्लासेस बिल्कुल फ्रेशर वाले बच्चों के लिए खासकर होगी, जो अभी एक दिवसीय परीक्षा में पदार्पण करने वाले हैं, उनके लिए ये क्लासेस होगी। जो निकल चुके हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट होगा जो स्टार्टिंग से क्लास लेंगे या स्टार्टिंग से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को बहुत लंबा ना करते हुए मैं यहाँ पर सेशन को एंड कर रहा हूँ। ओवरऑल क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं जीएस की, ठीक है, तो जीएस में मान के चलिए कि ओवरऑल आपको 5 माह का क्लास मिलेगा। ठीक है, लगातार हम इन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आपको इनके पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, डेली या फिर पहले से ही रिकॉर्ड पढ़े होंगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ये पीवाईक्यू होंगे कैसे, ये टॉपिक वाइज है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि सर ने आपको पॉलिटिकल साइंस का पहला पढ़ाया बुनियादी ढांचा, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, या मौलिक अधिकार पढ़ा दिया, या फिर नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए, जो भी पढ़ाए उनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, इन दोनों में जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से सिर्फ यही नहीं, हर एक सेगमेंट में होगा। और दूसरी सबसे खास बात क्या है कि इसका हम आपको नोट्स भी दे देंगे, मतलब जो हम यहाँ पे हैंड रिटन करेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप उनसे भी नोट्स बना सकते हैं, क्लास को देख करके भी नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो आप वैसे नोट्स बना सकते हैं। हमारी कोशिश ये भी होगी कि अगर छोटे छोटे टॉपिक का हम आपको पीडीएफ नोट्स दे पाए, वो भी कोशिश करेंगे देने के लिए, जिससे कि अगर आप एक एक टॉपिक को रखते भी जाएंगे ना, तो यकीन मानिए एक टाइम पे वो आपका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छा कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशंस को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, बस यही बताना है कि आपको जीएस को लेके एक टारगेटेड बैच होगा जो कि बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए होगा। क्लासेस आपको लाइव होंगी यूट्यूब पे, और रिकॉर्डेड आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कुछ क्लासेस ही सिर्फ यूट्यूब पर होंगी, बाकी सारी क्लासेस आपको कहाँ पे मिलेंगी, एप्लीकेशंस पे मिलेंगी। टेस्ट सारा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कितना सही किया कितना गलत किया ये सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो टेस्ट का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बट ये सुविधा अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ ही दे दिया जाएगा तो आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पीडीएफ अपने मोबाइल में आप सेव कर लेंगे, इसलिए पीडीएफ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने की सुविधाएं होंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।